मैजिक कार्टून सीरीज। दूर कहीं एक गांव था, ठाकुर नगर। इस गांव की जमीन सोना उगलती थी, मगर ये सोना ठाकुर नारायण की तिजोरियों में जाता था, क्योंकि ठाकुर ने नहर के महकमे वालों के साथ साज़बाज़ करके अपनी ज़मीनों पर नहरी पानी हिस्से से ज़्यादा लगा लगा कर किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया था। किसी की ज़मीन औने पौने खरीद ली तो किसी बेवा की ज़मीन पर वैसे ही कब्जा जमा लिया। नतीजतन गांव की आधी से ज़ायद ज़मीनें ठाकुर की थीं। सारे गांव की मर्द औरतें ठाकुर की ज़मीनों पे काम करते। इस गांव में एक मज़ारा रहा करता था। इसका नाम तो रामचंद था, लेकिन सब इसे रामू कहा करते थे। अमीरों को गरीब तो क्या, इनके सीधे नाम तक गवारा नहीं होते। इन बिचारों के नामों को बिगाड़ कर वो अपनी दौलतमंद अना की तस्कीन करते हैं। रामू अपनी पत्नी चंपा और बेटी नैना के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वो और इसकी बीवी सारा दिन ठाकुर नारायण के खेतों में काम करते। रामू की एक ही बेटी थी और इसको बहुत शौक था कि इसकी बेटी पढ़ लिख जाए और बड़ी अफसर बन जाए। गांव के लोग अक्सर इसका मजाक उड़ाते और इसका हौसला घटाते रहते। और तो और इसकी बीवी चंपा भी। मेरी बच्ची नैना, मैंने अपनी और तेरी माँ को इन्हीं खेतों में काम करते देखा, मगर मैं चाहता हूँ तू पढ़ लिख जाए और बड़ी अफसर बन जाए। तू इसके ज़हन में ना तरह तरह की बातें ना डाला कर जो पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ना ठाकुर ने कभी प्राइमरी स्कूल से ऊपर यहाँ कुछ खुलने दिया है? वो भी 6 महीने बंद रहता है। यहाँ पर उसके ढोर ढंगर बंधे रहते हैं। बच्ची ने पढ़ना कहाँ से है? चंपा, तुझे कितनी बारी कहा है तू इस तरह की फिक्की बातें ना किया कर। मैं खुद अपनी ती रानी को कस्बा मंडी छोड़कर और लेकर आया करूंगा। ये कौन सी बात है? क्यों मेरी बच्ची? हाँ अब्बा, पढ़ने का तो मुझे भी बहुत शौक है। तेरा और मेरा ख्वाब एक ही है। मुझे इन खेतों में काम नहीं करना, अफसर बनना है, अफसर। ओ शाबा मेरी रानो, और रूह राजी कर दी शहजादी। भगवान करे ऐसा ही हो। बस तू दिल लगा के पढ़ा कर मेरी बच्ची। यूं देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और नैना 8वीं में पहुंच जाती है। गांव का हजाम मीरू ठाकुर नारायण को गांव की खबरें ला ला कर देता था। अब की बार वो ठाकुर की हवेली में इसकी शेफ बनाने आया तो कहने लगा, ठाकुर साहब, ये गांव आपके हाथ से निकलने का समय आ गया है। ओए मीरू, ओ ये क्या ओल फोल बक रहा है? और सीधी तरह बात कर, हुआ क्या? मुझे होना क्या है बड़ी सरकार, रामू अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने की बातें करता है। अब आप खुद बताएं कि अगर हम कमियों की बेटियां पढ़ लिख गईं तो आपके खेतों में काम कौन करेगा? गांव तो गया ना माई बाप। तो ये बात है। ठाकुर नारायण खेतों में जाते हुए अपनी गाड़ी से उतरता है, जहां रामू और इसकी बीवी चंपा काम में मसरूफ होते हैं। ओ सुना भाई रामू, और बगैर परों के ऊंची उड़ानों के बारे में सोच रहा है आजकल। समझा नहीं ठाकुर साहब। ओ ज्यादा कुन्ना ना बन, समझ आई? और सुना है अपनी ती को तू पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना चाहता है। जी हाँ ठाकुर साहब, वो बड़ी लायक बच्ची है। गांव का नाम रोशन करेगी एक दिन। भगवान की ना, और वो किसी न्यूटन की बच्ची है। वो कमियों, वो सुनते हो, और रामू मजारे की बच्ची नाम रोशन करेगी गांव का। एक कोने में माँ बाप की रोटी लिए खड़ी नैना गुस्से से लाल पीली हो जाती है और सरगोशी वाले अंदाज में खुद से कहती है, उन्हें इस जिल्लत का बदला अपने माँ बाप को इज्जत देकर लेना है नैना, याद रख। अब एक बात करनी थी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, बोल। कि कमी क्या होता है जब बनाने वाला एक भगवान और बनने वाले सब इंसान? सिर्फ मालो दौलत के फर्क से इंसानों में कमी और आला जाते क्यों? वाह मेरी बच्ची वाह, यही तो बात है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं
जो तुझे तेरी मंजिल पे पहुंचने से रोके। बाबा, मुझे एक दिन इन सब इंसानों को बराबर खड़ा करना है। ओ शाबा मेरी बच्ची, शाबा, गर्व है तू मेरा। नाक की सीध में देख कर आगे की ओर बढ़ती रहे। भगवान तेरी रक्षा करे और तुझे शक्ति दे। और यूं देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। नैना 8वीं जमात में पहुंच जाती है। रामू रोज इसे सुबह सवेरे साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता है और शाम को वापस लाता है। कुछ अरसे बाद मीरू दोबारा ठाकुर के कान भरने हवेली पहुंच जाता है। माई बाप, आपके हुक्म से तो रामू के कान पे जूं तक नहीं लगी। उसकी छोकरी नैना की तरफ देख के अब मेरी बच्ची भी कहती है मैंने पढ़ना है। अब देख लें, आपसे कहा था कि गांव तो हाथ से गया। ओए, उसकी ये जुर्रत, वो जा बुला के ला उसको। उठ अभी, इसी वक्त जा। आज ही मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ, आज ही। मीरू रामू का दरवाजा खटखटाता है। कौन है भाई? मैं हूँ मीरू, मुझे ठाकुर साहब ने बुलाया है। खैर तो है? पता नहीं, वो किसी ने इन्हें बताया कि तूने इनका हुक्म नहीं माना। अच्छा अच्छा, तेरे अलावा कौन हो सकता है मीरू? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? वो पिंड के माई बाप हैं, खुद नजर रखते हैं हर चीज पर। बस कर मीरू, बस कर। सब जानते हैं कि तू अपने ही लोगों के खिलाफ ठाकुर के कान भरता है और इसी आग पर तू अपने पेट का दोजख भरने के लिए रोटी पकाता है। जा अब यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। और मीरू वापस मुड़ता है। ठाकुर साहब बड़ी बड़बड़ के बातें करता है वो, कसम से कुछ कर लें। वो क्यों, क्या हुआ? वो मुझे आपकी नमक हलाली के ताने मारता है। माई बाप, बड़ा बेइज्जत किया इसने मुझे कहता है मैं आपके कान भरता हूँ। अब आप ही बताएं, आपसे वफादारी कान भरना है माई बाप? तू पूरी अय्यारी के साथ ठाकुर के मन में जलती तकब्बुर और जागीरदारी की आग पर तेल छिड़कता है और नतीजा इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक निकलता है। रामू परेशानी के आलम में ठाकुर की हवेली में दाखिल होता है। जी ठाकुर साहब, आपने बुला भेजा था। कोई बदजात, और तुझे मना भी किया था कि अपनी औकात में बंद होकर रह, और पर तुझे समझ नहीं आई। अगर कल सुबह तू अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने गया और तेरी पत्नी को ना तू मिलेगा ना इसकी बच्ची, और समझा कि नहीं? अब दफा हो जाए यहाँ से, चल फूट। रामू आंसू बहाते हुए हवेली से बाहर आ जा। अरे वाह ठाकुर साहब, ठीक बंदोबस्त किया। अब वो जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी माई बाप। हाँ, ये पकड़ मीरू, शाबाश, ये तेरी वफादारी का इनाम है। लालची और अय्यार मीरू ऐसे लेकर हवेली से निकल जाता है। वो रात रामू पर एक कयामत की रात थी और इसने सारी रात जाग कर एक लर्ज़खेज़ फैसला कर लिया। सुबह होते ही इसने ये फैसला नैना और चंपा को सुनाया तो गोया इन पर भी बिजली बन के गिरी, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तू ठीक कहता था मेरे यार, मैं गलत था। हम कमियों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मैं जिसे पढ़ाने लिखाने के ख्वाब देखता था, भाग गई किसी कलमुहे के साथ। हैं? भाग गई? तुझे ठाकुर साहब ने भी समझाया था, मैंने भी। अब पर तू हवा के घोड़े पर सवार था। चल, अब क्या हो सकता है। अच्छा सुन, इसे ढूंढी ना, वो बेगैरती का तौक गले में डालकर गैरतमंदों के गांव में कैसे रहेगा। और मेरी मान ऐलान कर दे कि तेरी तरफ से वो मर गई, वरना जहां जब मिलेगी तू मार देगा। हाँ यार, ऐसा ही करूंगा। अच्छा यार, अब चलता हूँ। रामू के जाते ही मीरू हस्बे आदत ठाकुर के पास जाता है और इसे सारी बात बताता है। माई बाप, सुना कुछ आपने? वो इस ठिकाने आ गए रामू के, वो नैना भाग गई किसी के साथ।
और यही पढ़ाई लिखाई का नुकसान होता है और इन महिलाओं के दिमाग जो है चल जाते हैं। और चल जरा पंचायत बुला, पंचायत। और यूं ठाकुर अपनी दौलत और ताकत के नशे को दो चंद करने के लिए पंचायत बुलाता है। और गांव वालों, और देखा तुमने रामू का जाम, और इसे बड़ा मना किया था कि एक तो तू खुद अपनी औकात में रह और दूसरा अपनी छोकरी को भी रहने दे, और पर जात की कौड़ किरली और शतीरों को जप्फे। अब मुंह के बल गिरा ना। और क्यों भाई रामू, और सुना? जी ठाकुर साहब, आप ठीक कहते थे माई बाप, मैं ही बेवकूफ था। बस मर गई अब वो मेरी तरफ से, वरना जहां मिली इसे इसके खसम समेत मार दूंगा। बस आप मुझे माफ कर दें ठाकुर साहब। हाँ, ये हुई ना बात गैरतमंदी की। चल अब भूल भुला जा इसे शाबा और काम पे लग जा। और इसने जो तेरा मुंह काला करना था कर लिया। चलो भाई चलो, पंचायत खत्म हुई। और यूं 10 साल बीत जाते हैं। रामू और चंपा बूढ़े हो जाते हैं। वो खामोशी से सुबह की बस में बैठकर एक बार फिर शहर जाते हैं। रामू अपनी पत्नी के गुर्दे के इलाज का बहाना बनाकर इन 10 सालों में शहर जाता रहता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था वो वहाँ क्यों जाता है और जिस सफर के लिए वो वहाँ जाता था, आज इसकी मंजिल आने का समय आ गया था। मुकाबले के इम्तिहान के नतीजे का ऐलान स्टेज पर ऐलान होता है। हाजरीन और नाजरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल थाम लीजिए, इस बारी हमारे पूरे देश में मुकाबले के इम्तिहान में टॉप करने वाली कौम की काबिले फख्र बेटी का नाम है नैना रामचंद। देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि इनकी पोस्टिंग पेशगी तरक्की के साथ जिस जगह चाहें कर दी जाए। अब आपकी भरपूर तालियों में अपनी सनद, अपना अपॉइंटमेंट लेटर और इनाम लेने के लिए स्टेज पर तशरीफ लाती हैं नैना रामचंद। तालियां। नैना स्टेज पर अपने माता पिता को बुलाती है और अपना मेडल अपने बाप के गले में डाल देती है। रामचंद और चंपा रोने लगते हैं। सारे लोग खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते हैं। नैना डाइस पर कहती है, मुझे फख्र है अपने पिताजी पर। देश के हर बाप के लिए मेरे पिताजी एक मिसाल हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि ज़ात पात की तकसीम मिटाकर अपनी बेटियों को तालीम दिलवाइए। मैं आज इसकी बुनियाद रखती हूँ। मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं रामचंद मज़ारी की बेटी हूँ और एक कम्मी की बेटी हूँ। आदमी अपनी ज़ात पात कबीले से नहीं, अपने किरदार से ऊंची ज़ात वाला बनता है। मैं आखिर में प्रधानमंत्री जी से एक फरमाइश करती हूँ, मेरे दफ्तर की तख्ती पर मेरे नाम के साथ मज़ारी की बेटी ज़रूर लिखवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यूँ नैना असिस्टेंट कमिश्नर ठाकुर नगर बनकर अपने गांव का रुख करती है। ठाकुर नारायण अपने जानने वाले मंत्री जी को फ़ोन करता है। हेलो, ओ मंत्री जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? अब आपके होते हुए हम इन कमियों के हाथों जलील होंगे। ठाकुर साहब, हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के मीडिया ने इस खबर को कवरेज दी है और ऐलान प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली किया है। दूसरा, इस लड़की की तकरीर ने कोहराम मचा दिया पूरे देश में। इसका तबादला मुश्किल है। और चले ठीक है, और ठाकुर जरा अपने तरीके से इस बात से निपट लेगा। अच्छा, तो इस रामू के बच्चे ने पूरे पिंड से झूठ बोला था और पूरे 10 साल इसे छुपाए रखा। अब बड़ा चालाक निकला। लेकिन ये ठाकुर नगर है, यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। इसी की चाल और इसी पर उल्टा दूंगा। पंचायत बुलाओ, पंचायत। ओए पिंड वालों, और ये गैरतमंदों का गांव है और यहाँ बेगैरतों का कोई काम नहीं। एक लड़की जो घर से भाग गई थी, अब शहर जाकर पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करके एसी लग गई। तो क्या ठाकुर नगर के मर्द मर गए हैं जो इस बेगैरती को कबूल करें? और जुलूस निकालो इसके खिलाफ और सड़क बंद कर दो शहर को जाती हुई। ठाकुर सड़क पर ठाकुर नगर का रास्ता देख रहा होता है कि सामने से एक जुलूस आता दिखाई देता है। ठाकुर खुश होकर अपने बंदों को इशारा करता है।
इसका मंसूबा ये था कि 2-4 कमियों को खुद ही मारकर पुलिस पर इल्जाम लगा दिया जाएगा और जवाबी बलवे में नैना को खत्म कर दिया जाएगा। मगर वहां तो मंजर ही बदल जाता है। इस जलूस में लोग नैना रामचंद्र के नारे लगा रहे होते हैं और ठाकुर नारायण और इसके हरकारों को पुलिस पेट्रोल की बोतलों और असले समेत गिरफ्तार कर लेती है। ठाकुर नगर ठाकुर नारायण के जुल्मों सितम से आजाद हो जाता है। नहरी पानी हिस्से के मुताबिक मिलने लगता है। हकदारों को इनकी जमीनें वापस मिल जाती हैं। यूं ठाकुर नगर एक नई नगरी बन जाती है। कुछ ही अरसे में वहाँ लड़कियों के तालीमी इदारे खुल जाते हैं। ठाकुर नगर का नया नाम होता है नैनापुर। नैनापुर पूरे देश में एक मॉडल विलेज बन के उभरता है, जहाँ ना कोई बच्ची तालीम से महरूम होती है, ना ही कोई इंसान अपनी इज्जत से। तो नाज़रीन इकराम, कैसी लगी आपको ये कहानी और इसका सबक? कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह की अच्छी सबक आमोज फैमिली स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए साजिद कार्टून सीरीज, जो ला रहा है आपके लिए मजीद हार्ट टचिंग स्टोरीज।